प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय इजराइल दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम ने रवानगी से पहले एक विशेष बयान जारी किया। पीएम मोदी ने इजराइल दौरे को बेहद खास बताया। पीएम मोदी इजराइल संसद को संबोधित भी करेंगे। रक्षा रणनीति और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए। प्रदीप जी, इजराइल दौरे पर रवाना हो गए हैं पीएम मोदी और बेहद खास इस दौरे को बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल रंजना, अगले 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में रहेंगे और इजराइल में कई महत्वपूर्ण वार्ताएं वो करने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि ऐसे वक्त जब हम वैश्विक परिदृश्य में जो अमेरिका का दबाव है ईरान के ऊपर, जो कि ईरान भारत का मित्र देश माना जाता है, तेल खरीद को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसमें तेल खरीद जरूर कम हुई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक मजबूत भागीदारी बनी रही है। कल विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था जिसमें जो मौजूदा मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होगी। तो परोक्ष रूप से उनका जिक्र तो खुलकर नहीं किया गया है, लेकिन ये भी एक बड़ा एजेंडा रहेगा। मिडिल ईस्ट में शांति हो और सुरक्षा हो, इस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री इस यात्रा के जरिए एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं। चूंकि इजराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है और ईरान पर पिछली बार जो अटैक हुआ था उसके बाद मिडिल ईस्ट में परिस्थितियां बदली थी और कहीं ना कहीं ये यात्रा भारत के प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के तौर पर अगर देखें तो मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित तो भारत की प्राथमिकता रही है। तो परोक्ष रूप से इस वार्ता पर चर्चा हो सकती है, जो कि चूंकि ये सुरक्षा का विषय है, ऐसे में इस संवेदनशील विषय पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि मौजूदा परिदृश्य में जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है उस पर भी चर्चा होनी है और उसका इशारा साफ मिल रहा है कि ईरान के मुद्दे पर भी ये चर्चा हो सकती है। तो दोनों नेताओं के बीच ये महत्वपूर्ण वार्ता होनी है, यानी जो बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वार्ता होगी, रक्षा रणनीति और जो दोनों देशों के संबंध हैं उनका फीडबैक लिया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा, नवाचार, कृषि क्षेत्र, चूंकि नए नए प्रयोग करता है इजराइल, उस विषय पर भी चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल रवाना होने से पहले जो अपना वक्तव्य दिया है, बयान दिया है, प्रस्थान वक्तव्य, उसमें उन्होंने काफी उम्मीदें जताई हैं। वहां पर वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने वाले हैं इजराइल के। इसके अलावा उनकी कई अलग अलग मुलाकातें होनी है। तो ये काफी महत्वपूर्ण यात्रा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बनेंगे जो नेसेट यानी जो इजराइल का संसद है उसको संबोधित करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, गौरवशाली उपलब्धि के तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की खाते में जुड़ेगी ये उपलब्धि। और निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि अपने संबोधन के दौरान वो क्या फोकस करते हैं। लेकिन शांति सुरक्षा मिडिल ईस्ट में ये स्थापित हो, इसका फोकस विशेष तौर पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अलग अलग मंचों पर इसका जिक्र करते रहे हैं। तो इस यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और इजराइल के संबंधों को मजबूत करते हुए, एक नए दौर में प्रवेश करते हुए, नए अध्याय को लिखते हुए नजर आने वाले हैं। तो इस दौरे पर अगले 2 दिन तमाम निगाहें कूटनीतिक तौर पर रहने वाली है। धन्यवाद प्रदीप जी। क्योंकि भारत का इजराइल भी बहुत अच्छा दोस्त है, दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते हैं। इजराइल के अलावा ईरान के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, व्यापारिक समझौते भी हैं। अब ऐसे में जब ईरान और इजराइल के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है तो भारत बैलेंस कैसे बनाए, ये बड़ी चुनौती है। देखिए, बिल्कुल रंजना, ये सवाल महत्वपूर्ण है और क्योंकि ऐसे वक्त ये दौरा हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि अमेरिकी दबाव और ईरान पर हमले को लेकर जो तैनाती की गई है, अपने विशेष आयुध जो तैनात किए हैं अमेरिका ने, उधर ईरान ने भी जवाब जोरदार पलटवार होगा इस तरह की चेतावनी दी है। तो इस बीच वार्ता भी चल रही है, अल्टीमेटम दिया गया है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, ये दबाव बना गया। लेकिन इस बीच जब इजराइल जा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो मिडिल ईस्ट में शांति हो, भारतीय उपमहाद्वीप में शांति हो, ये प्राथमिकताएं विशेष तौर पर रहती हैं। और जब ये विदेश मंत्रालय के बयान में हमने देखा है जो कि प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे को लेकर जारी किया गया बीते कल, उसमें परोक्ष रूप से ये इशारा कर दिया गया है कि मौजूदा मुद्दों पर भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो ईरान की ओर कहीं ना कहीं ये इशारा मिल रहा है कि ये जरूर भारत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित रहे और कोई भी जो कूटनीति और वार्ता के जरिए जो भी यहाँ पर तनाव है वो घटाया जाए, इस तरह की कोशिशें लगातार रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कहते नहीं है, जब भी उनकी फोन पर वार्ता रही हो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ या फिर अन्य मंचों पर, उन्होंने कूटनीति और वार्ता पर जोर दिया है। तो इस रुख को भारत के एक बार फिर से साफ करते हुए इस दौरे के दौरान
प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय हितों के मद्देनजर वो विशेष तौर पर फोकस करेंगे रक्षा रणनीति, क्योंकि एक प्रमुख साझेदार बनकर उभरा है इजराइल और कई मोर्चों पर काफी मददगार रहा है। तो इस मोर्चे पर भी भारत के संबंधों का फीडबैक लिया जाएगा। इजराइल के साथ दोस्ती जो एक नए मुकाम पर पहुंचती नजर आ रही है, और यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये जानकारी मिल रही है। तो अलग अलग वार्ताएं यहाँ पर देखने को मिलेगी, अलग अलग बैठकें देखने को मिलेंगी इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान। तो काफी महत्वपूर्ण ये विजिट प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे पर रहने वाली है। निश्चित तौर पर इस दौरे के दौरान रक्षा कूटनीति और जो आपसी विश्वास भरोसा, उसकी एक नई वानगी, नई तस्वीर देखने को मिलेगी। रंजना, चलिए बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।